हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस की यूपी स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। आपको बता दें कि यूपी स्पेशल सीरीज में आपकी काफ़ी सारी क्लासेस आ चुकी हैं। यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास को डिस्कस किया है, जहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश का प्राचीन काल का इतिहास, उत्तर प्रदेश की मिडिवल हिस्ट्री और आज हम यूपी की मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं। इसीलिए आपको आज की क्लास को पूरा देखना है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप यूपी के कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और यूपी स्पेशल के पोर्शन को कवर करना चाहते हैं तो आप यहां से कवर कर सकते हैं। यूपी स्पेशल को हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र उत्तर प्रदेश तथ्यसार के माध्यम से। ये 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है। यहां से आप अपने यूपी स्पेशल के पोर्शन को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इस मैगजीन की वीडियोस की सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट हमने इसी चैनल पर बना दी है यूपी स्पेशल के नाम से, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ से हमारा उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है। अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट चीजों को डिस्कस करेंगे, जिन्हें आपको यहाँ पर याद कर लेना है। देखिए, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बनारस के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। यहाँ पर आपको याद रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका का नाम कवि वचन सुधा। इसी में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। इसके अलावा विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननोतोवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननोतोवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां द्वारा 1875 ईस्वी में स्थापित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का वर्तमान नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो इसे सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। किस लिए चलाया था? मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए। इसके अलावा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल 72 प्रतिनिधियों में से उत्तर प्रदेश से शामिल प्रतिनिधि थे गंगा प्रसाद वर्मा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इनमें से उत्तर प्रदेश से कौन कौन शामिल थे, यहाँ पर आपको याद रखना है। तो ये थे आपके गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकी नाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू शिव प्रसाद चौधरी और बाबू जमुना दास तथा लाला बैजनाथ। ये सभी आपके उत्तर प्रदेश से शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में 1886 में। 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने हेतु गठित 17 सदस्यीय समिति में उत्तर प्रदेश से 5 सदस्यों का चयन किया गया था। और ये 5 सदस्य थे आपके गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, हामिद अली, नवाब रजा अली खान तथा मुंशी काशी प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3 बार अधिवेशन इलाहाबाद एवं लखनऊ में हुए। इलाहाबाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद में कब कब अधिवेशन हुआ था। एक हुआ था आपका 1888 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। एक बार 1892 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। इसके बाद 1910 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा की गई थी। देन लखनऊ में इनका अधिवेशन हुआ था 1899 में। अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। 1916 में अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। देन 1936 ईस्वी में अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इलाहाबाद एवं लखनऊ के अतिरिक्त 3 अन्य शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे और ये थे आपके 1905 में बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। 1925 में कानपुर में हुआ था,
जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने की थी। 1946 में मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने की थी। 1888 ईस्वी में प्रांत के गवर्नर सर ऑकलैंड कॉल्विन ने इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में रुकावट डालने का प्रयत्न किया था। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी कांग्रेस के विरोधी तथा अंग्रेजों के पक्षधर थे। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में संपन्न हुआ था। इसी सम्मेलन में प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो इन पॉइंट्स को यहाँ पर आपको याद रखना है। देखिए, उत्तर प्रदेश का तत्कालीन नाम संयुक्त प्रांत था। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन 1908 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। उपयुक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानंद, हकीम अजमल खां, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली तथा मौलाना हसरत मोहानी। इसके अलावा मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अक्टूबर 1921 में मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के बहिष्कार का निर्णय भी लिया गया था। जून 1920 में इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को घेरकर जला दिया, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बारे में आप सभी ने सुना होगा, चौरी चौरा घटना के बारे में। उपयुक्त घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध प्रांत के किसानों ने गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था। अगस्त 1928 में लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। 1928 में किया गया था, लखनऊ में। इसके अलावा नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार किया गया था। इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1923 में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1923 में। अध्यक्षता किसने की थी या नेतृत्व किसने किया था? चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। इसके अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन पेरियार की अध्यक्षता में दिसंबर 1925 में कानपुर में हुआ था। सितंबर 1924 में कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। प्रताप एवं प्रभु बोल्शेविज्म का प्रचार प्रसार करने वाले कानपुर से छपने वाले अखबार थे। इसके अलावा 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना किसने की थी? गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। इसके अलावा बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। तो आपको अवध किसान सभा के बारे में भी यहाँ पर याद रखना है। संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में 1920 से 22 के मध्य किसानों के बीच चले एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान ने किया था। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने किया था। कब ये शुरू हुआ था? ये 1920 से 22 के मध्य किसानों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था उत्तर प्रदेश में। तो इसे आपको यहाँ पर याद रखना है। यह आंदोलन सीतापुर, लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। उपयुक्त आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना तथा जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। इस आंदोलन से जुड़े मुखिया
कृषकों को अपनी बैठकों में निमंत्रित करने के लिए सुपारी का उपयोग करते थे। उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कर बंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री नेहरू जी के अनन्य सहयोगी थे। 1924 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन में सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी इत्यादि क्रांतिकारी शामिल थे। तो यहाँ पर आपको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में याद रखना है। इसके अलावा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को लूट लिया था। इस कांड में शामिल थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी तथा रामप्रसाद खत्री एवं मनमनाथ गुप्त आदि को दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद, रोशन सिंह को नैनी तथा राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभानु गुप्त ने लड़ा था। श्री गुप्त बाद में 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके अलावा 1928 में फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह की सलाह पर HRA में सोशलिस्ट शब्द जोड़कर इस क्रांतिकारी संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके अलावा क्रांतिकारी शिव वर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद कटियार तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रांतिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। 1926 के चुनावों में संयुक्त प्रांत में नेशनलिस्ट पार्टी को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी। देखिए 1937 के निर्वाचनों में संयुक्त प्रांत की विधानसभा में निर्वाचित होकर आने वाले कुल 64 मुस्लिम स्थानों में विभिन्न पार्टियों को प्राप्त स्थान इस प्रकार थे। मुस्लिम लीग को 29, स्वतंत्र उम्मीदवार 24, कांग्रेस को 1, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा को 7, नेशनल एग्रीकल्चरलिस्ट पार्टी ऑफ अवध को 3। उपयुक्त निर्वाचन में 164 सामान्य सदस्यों में पार्टियों को प्राप्त स्थान इस प्रकार थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से कितने स्थान किन्हें प्राप्त हुए थे। 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में अल्पमत सरकार गठित की थी। संयुक्त प्रांत में मोहनलाल सक्सेना ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के विरुद्ध मुस्लिम लीग से गठबंधन करने के समर्थक थे। इसके अलावा चौधरी खलीकुज्जमा, जिन्होंने 12 मई 1937 को इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की थी, संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता थे। गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में वर्ष 1937 में गठित कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम चीजों को टू द पॉइंट देख रहे हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए फैक्ट बेस पर चीजें तैयार हो जाएं। संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर 1939 में एक विस्तृत अधिनियम के द्वारा कुटीर उद्योगों की स्थापना के साथ काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया था। अक्टूबर 1939 में भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को ब्रिटेन के समर्थन में शामिल करने के कारण संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने देश की अन्य कांग्रेसी सरकारों के साथ त्यागपत्र दे दिया था। संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्व संपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी तथा तारापद भट्टाचार्य ने किया था। अप्रैल 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने बनारस से भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम, इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उद्योगों, बैंकों, भूमि का राष्ट्रीयकरण शामिल था, पर एक पर्चा प्रकाशित किया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लखनऊ में 1936 में प्रोफेसर NG रंगा, इंदुलाल याज्ञिक एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर NG रंगा महासचिव चुने गए थे। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की घोषणा की थी। इसी के साथ 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी के घोषित आदेशों के अनुसार मद्य निषेध लागू करने
करने के लिए सर्वप्रथम एटा एवं मैनपुरी जिलों को चुना गया था। 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किले में बंदी बनाकर रखा गया था। 16 अगस्त 1942 से संयुक्त प्रांत के बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में प्रबल जन संघर्ष छिड़ गया। परिणाम स्वरूप चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी सरकार का गठन पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने देखा उत्तर प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्स को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका एक फास्ट रिवीजन हो जाता है यूपी स्पेशल में मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का नामकरण की वीडियो आपकी आ चुकी है, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और भी काफ़ी सारी क्लासेस आ गई हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें और वहाँ पर आप शुरू से लेकर आखिर तक क्लासेस को देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।